नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई वेबसाइट शुरू की गई, otr.pariksha.nic.in। आज एक नोटिफिकेशन आयोग ने जारी किया है और इस नोटिस में आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बातें कही हैं। आयोग की जो वेबसाइट है, पुरानी वाली वेबसाइट uppsc.up.nic.in, उस पर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिस डाउनलोड मिलेगा। आज ही का ये जारी नोटिस है, 5 जनवरी 2023 को इसको जारी किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि 3 तारीख को जो ओटीआर प्रक्रिया शुरू की गई थी, एकल अवसरीय पंजीकरण के लिए जो नई वेबसाइट का लोकार्पण किया गया था, तो उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं। उसमें ये कहा गया है कि ये परीक्षार्थियों के लिए सरल सुगम सुविधाएं हो सकें, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। और अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित होने वाली जो परीक्षाएं हैं, उनके लिए बार बार जो शैक्षिक अर्हता, मूलभूत सूचनाएं जो आपको भरनी पड़ती थी, उनको भरने की अब आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आप इसमें फिल कर देंगे, ओटीआर कर देंगे। ओटीआर का फुल फॉर्म ही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कहा गया कि धन की बचत होगी, त्रुटि सुधार भी आसानी से हो सकेगा, आप अपने हिसाब से उसको अपडेट कर सकेंगे इन्फॉर्मेशन। इसीलिए जल्दबाजी में सूचना ना भरें और किसी भी तरीके से कोई गलती आप ना करें, जिससे कि आपकी जो सूचनाएं हो वो सही हो, क्योंकि वही सूचना हर फॉर्म में जानी है। ओटीआर एक बार आपको करना है और इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि ओटीआर किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, यह केवल आवेदकों की सूचना का संग्रह है। ये मैंने अपने जो पहले वीडियो जारी किया था उसमें बताया भी था। और इसमें आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा मिलेगी, अलग डैशबोर्ड उसको प्रदान किया जाएगा। और जब कोई वैकेंसी आएगी आयोग की तरफ से, तो ऑनलाइन आवेदन जब किया जाएगा तो ओटीआर उसमें अनिवार्य होगा, इन्होंने ऐसा कहा है। अनिवार्य इन्होंने किया है 1 अप्रैल से, वो डेट भी इन्होंने नीचे घोषित की है। उम्मीदवारों द्वारा एक बार ओटीआर संख्या जो मिल जाएगी, उसी में सारे फॉर्म आगे जो भरे जाने हैं उसी डिटेल के अकॉर्डिंग आप भर सकेंगे। उम्मीदवारों की अपनी शैक्षिक अर्हता, अपनी मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख ओटीआर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करते समय बार बार इन्होंने लिखा है कि अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। बहुत सावधानी पूर्वक उसको आप अपलोड कीजिएगा। जब भी आप कोई फॉर्म भरें तो उसको वास्तव में बहुत जांच परख के भरना चाहिए। कई बार छोटी सी गलती लास्ट में जब आप ज्वाइन करने चाहते हैं सिलेक्शन के बाद, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। और यहाँ तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो बहुत सही से उसको आप देख लीजिए। अपनी मार्कशीट में जो आपके नाम की स्पेलिंग है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, खास करके लोग गलती करते हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर बार बार चेंज करते हैं और ईमेल भी याद नहीं रखते, तो समस्या हो जाती है। तो एक कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा रखिए जिसको आप बार बार चेंज मत करिए, है ना। तो जो भी अभिलेख आप अपलोड करेंगे, अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अपनी जो शैक्षिक अर्हता है, जो भी आपका विवरण है, अनुभव विवरण है, तो अभ्यर्थी उसको सही से भरें और प्रोफाइल को अपडेट कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी ने अभी पीजी किया है या किसी ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और बाद में उसका बीएड भी हो गया, या बाद में उसने पीएचडी भी कर ली, या कुछ और उसके पास शैक्षिक अर्हता आ गई, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो आपकी नवीन जो शैक्षिक अर्हता उसमें मांगी जा रही है, वो नवीन अपडेशन जो आप करेंगे, जिसको अद्यतन सूचना आप देंगे, तभी तो आप उसमें एलिजिबल होंगे। तो उसको अपडेट करने की आपको सुविधा दी गई है इसमें। 31 मार्च 2023 तक इसमें कहा गया है कि आप मैक्सिमम कोशिश करें कि 31 मार्च 2023 तक अपना ओटीआर जो प्रक्रिया है, उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, उसको पूरा कर लें, जिससे कि उसके बाद जो भी विज्ञापन आए, 1 अप्रैल 2023 के बाद विज्ञापन आने हैं जो भी, उसमें अनिवार्य कर दिया जाएगा ओटीआर। 1 अप्रैल 2023 से जो भी विज्ञापन नए आएंगे उसमें बिना ओटीआर के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो जो काम करना है उसको आप पहले ही कर लीजिए। और ओटीआर प्रक्रिया जो है, अगर आप पूरी कर लेंगे तो जब फॉर्म आएगा तो आपको केवल फॉर्म भरना रहेगा। इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जो नई वेबसाइट इन्होंने बनाया है otr.pariksha.nic.in,
तो उसमें अभ्यर्थियों को एक ही पोर्टल पर जैसे आवेदन, परीक्षा, परीक्षा परिणाम, साक्षात्कार, चयन, कट ऑफ मार्क्स, पुराने प्रश्न पत्र, आरटीआई सूचना, शिकायतों का निस्तारण, आयोग से संबंधित समस्त सूचनाएं, ये सब देंगे। यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात है कि पुराने प्रश्न पत्र देने की बात इन्होंने कही है। देखिए कितने देते हैं, सारे अपलोड कर दे तो ज़्यादा अच्छा हो। कट ऑफ मार्क्स की जहाँ तक बात है तो पेपर हो जाते हैं, 3-3 साल लग जाता है, नहीं आते हैं, ठीक है। और जो साक्षात्कार वगैरह की बात है, देखिए इसमें इनको कैसा साक्षात्कार मतलब ये उपलब्ध कराएंगे, वीडियो देंगे, क्या करेंगे, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। और चयन जो भी मतलब फाइनल रिजल्ट आएगा, परीक्षा परिणाम, चयन, ये सारी चीज़ें ये देंगे। इतनी बात इन्होंने कही है आयोग की तरफ से। श्री आलोक कुमार जी जो सचिव हैं उनकी तरफ से ये लेटर है। अभी क्योंकि नई वेबसाइट पे काम हो रहा है, पुरानी वेबसाइट को इंटीग्रेट किया जा रहा है, इंटीग्रेशन का काम चल रहा है, अभी वो प्रक्रिया में है। इस कारण से इन्होंने कहा है कि अभी नई वेबसाइट जो ये सारी बातें ये कह रहे हैं कि ये सारी सूचनाएं जो हमने यहाँ पे दी है कि ये सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध होंगी, तो नई वेबसाइट कुछ दिन के बाद आप लोगों के लिए उपलब्ध होगी। अब इसको कैसे करें, तो जो पुरानी वाली वेबसाइट है इसको आप ओपन करेंगे तो ऊपर ही देखिए यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है, सबसे ऊपर बीच में एकल अवसरीय पंजीकरण OTR के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये OTR वाली जो वेबसाइट है otr.pariksha.nic.in, वहाँ पर ये पूरा आ जाएगा और इसमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है OTR थ्रू ई फॉर्म, तो एप्लीकेंट ईमेल एंड मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट जेंडर एंड कैटेगरी, एप्लीकेंट फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट डोमिसाइल ऑफ स्टेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको चाहिए होगी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप लॉगिन करिए साइन अप, तो आप साइन अप करिए। साइन अप में आप ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर अपना डालिए, आधार भी देखिए यहाँ पर वो किया गया है, ज़रूरी कर दिया गया है। इससे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड करते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि आधार तो एक ही बनता है। फिर यहाँ पर देखो इन्होंने अप्लीकेंट पर्सनल डिटेल पूरा मांगा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मान लीजिए किसी का मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम वो छोड़ दे और फर्स्ट नेम लास्ट नेम भर दे। वैसे जैसे मनीष कुमार नाम है तो मनीष कुमार, फिर आगे सिंह है तो सिंह लगाइए। फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जेंडर आपको मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, डेट ऑफ बर्थ अपनी, डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश का है, कहाँ का है, पूरे स्टेट दिए हुए हैं। और सेलेक्ट कैटेगरी, तो इसमें आप जनरल है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं या शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फादर्स, अप्लीकेंट्स फादर्स नेम, इसको आपको भर देना है यहाँ पर, उनमें भी मिडिल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मदर्स का ऐसे भर देना है। और फिर इंटर वेरिफिकेशन कोड। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आगे फिर इसमें क्या होगा, आगे आपसे डिटेल मांगा जाएगा। आगे जब आप जाएंगे तो आपने क्या क्या अभी तक पढ़ाई की है, आपने जो भी पढ़ाई की है उसमें ईयर सही से भरिएगा कि हाई स्कूल आपने इस सन में उत्तीर्ण किया, इंटरमीडिएट इस सन में। जो मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे तो मार्क्स आप भर दीजिएगा। कैसे ये क्या होगा, एक मैं कोशिश करूँगा कि एक एक्चुअली इस पे गलत रजिस्ट्रेशन करने नहीं चाहिए और किसी का पर्सनल डेटा पब्लिक किया नहीं जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को किसी भी तरीके से एक रजिस्ट्रेशन जो सही रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि ये आयोग की वेबसाइट है, किसी तरीके का मजाक मैं इस पर नहीं करना पसंद करूँगा और न मैं आपको भी सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसा मजाक करें कि कुछ भी इसके साथ डेटा ऐसे भर के वो करें। और एक कोशिश कीजिएगा कि अपना नंबर और अपना जो ईमेल आईडी है उस पर कभी खिलवाड़ से एक रजिस्ट्रेशन पहले मत कर दीजिएगा, कोई मतलब उसका नहीं है। पता चलेगा वो नंबर या ईमेल आईडी 2 बार रजिस्टर्ड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पे ही उपयोग करिए, सही से भरिए। आप में गलती होती है तो उसको सुधारने का अवसर है, लेकिन एक फेक आईडी बनाना ये सब मत कीजिएगा। तो इसको आप भर के देखिएगा और सिंपल सा है, सरल है। वैसे पहले भी यूपी कमीशन का फॉर्म भरना बड़ा आसान होता था। अगर कोई भी फॉर्म आपने पहले से भर रखा है, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालते थे तो पूरा डिटेल ये ले लेता था और नया फॉर्म आप उसी से भर सकते थे, तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाता था और जो भी है उसमें क्वालिफिकेशन है उसको टिक करके आप फॉर्म सबमिट कर देते थे। तो अब और आसान हो जाएगा। एक डैशबोर्ड आपको मिलेगा, एक आपको सूचनाओं का बैंक होगा, जो आपका खाता एक रूप में यहाँ पर होगा कि उस खाते में आपकी सारी सूचनाएं रहेंगी, जैसे खाता इंटर करेंगे हो जाएगा।
तो इसको करके आप सबमिट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आगे ये बढ़ेगा, प्रोसीड होगा। फिलहाल इतनी सूचना आपके लिए थी। ऐसे आसानी से आप इसको भर भी सकते हैं। कोई समस्या अगर आ रही है तो आप कमेंट में बताइए, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, कई लोग अब पूछेंगे कि सर अभी अनिवार्य है, तो आप लोग अब शुरू करिए, कल परसों से इसको भरिए। सर्वर अगर डाउन जाता है अभी तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, लेकिन इसको हर हाल में जनवरी लास्ट तक आप भर लीजिए। नया साल है, नया एक प्रयोग हो रहा है आयोग के द्वारा, तो आप उसको करिए। तो ये नोटिस थी, आप लोग इसको शुरू कर दीजिए, आयोग के निर्देशों के हिसाब से चलिए। और अब वैकेंसीज भी आएंगी, ये भी एक कारण था वैकेंसी को थोड़ा सा रोकने का, क्योंकि नई चीज़ों पे आयोग काम कर रहा था। तो आपके लिए या जो साल है, और OTR जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये इसी साल आप रजिस्ट्रेशन करें और इसी साल वन टाइम इस रूप में भी हो जाए कि दोबारा आपको कोई फॉर्म भी ना भरना पड़े। ये शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है। थैंक यू सो मच।